बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, हरे भरे पेड़ों से ढका, झरनों की आवाज से गूंजता और अनगिनत जीवों से भरा। इस जंगल का नाम था महारण्य, जहाँ हर प्राणी अपनी मर्यादा में रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हाथी राजन की उम्र ढल चुकी थी। वो इस जंगल का राजा था, बलवान, न्याय प्रिय और शांत स्वभाव का। उसने अपने शासन में सबको बराबरी का हक दिया था, पर अब वो बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी, दांत टूटने लगे थे और आंखों की रोशनी कम हो गई थी। जंगल के जानवरों में चर्चा शुरू हुई, अब नया राजा कौन बनेगा? लोमड़ी चतुरिका बोली, राजा वही होना चाहिए जो समझदार हो, ताकत से नहीं, बुद्धि से राज करे। शेर सिंह केतु गरज कर बोला, राजा बनने के लिए सबसे जरूरी है ताकत, और ताकत जंगल के राजा की पहचान होती है। बंदर मंकीराम पेड़ से लटकते हुए बोला, मुझे तो लगता है जो सबसे ज्यादा मजाकिया है वही राजा होना चाहिए। जंगल में हर जीव की अपनी राय थी, कहीं बुद्धि की बात, कहीं बल की, कहीं चालाकी की। हाथी राजन ने सबको बुलाया। वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और उसके चारों ओर सैकड़ों जानवर इकट्ठे थे। हाथी राजन ने गहरी आवाज में कहा, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। अब इस जंगल को नए राजा की जरूरत है। लेकिन याद रखना, राजा वही बने जो सबका हित सोचे, ना कि सिर्फ अपना। इतना कहकर उसने एक प्रस्ताव रखा। मैं अगले पूर्णिमा तक सबको मौका दूंगा। जो इस बीच जंगल की सबसे बड़ी समस्या हल करेगा वही नया राजा होगा। ये सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा, कौन बनेगा राजा? शेर सिंह केतु बहुत घमंडी था। वो बोला, मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही जंगल का असली राजा हूँ। वो अगले ही दिन अपनी ताकत दिखाने निकला। उसने हिरणों के झुंड पर हमला किया, बंदरों को डराया और यहाँ तक कि हाथी के सामने दहाड़ मारी। लेकिन बाकी जानवर डरने की बजाय उससे नफरत करने लगे। लोमड़ी चतुरिका ने कहा, जो डर से राज करे वो राजा नहीं, अत्याचारी होता है। चतुरिका बहुत चतुर थी। उसने सोचा, अगर मुझे राजा बनना है तो मुझे सबका दिल जीतना होगा। वो दिन रात जंगल के हर जीव से मिलने लगी। कभी खरगोश को सलाह देती, कभी गिलहरी को मदद करती, कभी मछलियों के बीच जाकर विवाद सुलझाती। धीरे धीरे जानवरों में उसकी अच्छी छवि बनने लगी। एक दिन उसने देखा कि जंगल के किनारे एक बड़ा तालाब सूख गया है। वहां पानी के बिना सारे पक्षी और जानवर परेशान थे। उसने कहा, अगर मैं इस तालाब में फिर से पानी ला दूं, तो ये मेरी सेवा होगी जंगल के लिए। उसने एक अद्भुत योजना बनाई। बंदरों से पेड़ की डालें कटवाईं, हाथियों से गड्ढा खुदवाया और ऊंटों से दूर के झरनों से पानी लाने को कहा। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भर गया। पूरा जंगल खुश हो उठा। सब बोले, चतुरिका तो सच्ची नायिका है। लेकिन सिंह केतु ये सब देखकर आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, एक लोमड़ी जंगल की रानी नहीं बन सकती। उसने उस रात चतुरिका पर हमला करने की कोशिश की, पर तभी एक गरजदार आवाज गूंजी। वो थी हाथी राजन की। हाथी राजन ने कहा, सिंह केतु, तुम्हारी ताकत बेकार है अगर तुम उसका इस्तेमाल विनाश के लिए करते हो। असली राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, ना कि डराए। सिंह केतु गुस्से में चला गया, लेकिन उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। सिंह केतु के पास एक चालाक साथी था, भेड़िया विक्रम। राजा बनने के लिए जनता का दिल नहीं, उनका डर चाहिए। बस आदेश दो, मैं जंगल में ऐसा डर फैला दूंगा कि सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। सिंह केतु मुस्कुराया। करो जैसा कहा है। और फिर शुरू हुआ जंगल में भय का युग।
सिंकेतु के गुस्से और असफल कोशिशों के बीच उसने अपने लिए एक नया साथी चुना, एक चतुर, सख्त और बदनामी वाला भेड़िया जिसका नाम था विक्रम। विक्रम अकेला शिकार करता नहीं, वह झुंड की रणनीति जानता था और अफवाह फैलाकर जंगल में डर का माहौल बना सकता था। विक्रम के दांतों में जहर नहीं था, पर उसकी चालाक जुबान और सूझबूझ बहुत खतरनाक थी। सिंकेतु ने उसे बैठाकर कहा, विक्रम, मुझे राजा बनना है। तुम मेरी मदद करो। जंगल में ऐसा डर फैलाओ कि सब मेरे सामने झुकें। विक्रम ने अपनी ठंडी शांत निगाहों से जंगल को देखा और बोला, डर फैलाने की सबसे अच्छी राह है लोगों को अलग थलग करना, भरोसा तोड़ना और छोटी छोटी घटनाओं का बहाना बनाना। मैं कर दूंगा। और शुरू हुआ विक्रम का खेल। विक्रम ने पहले कुक्कू लोमड़िया, एक चालाक करेला सियार बाहा झोरता को अपने पास बुलाया और कहा, तुम पेड़ों के पास झुंड वालों के बीच जाकर कहना कि लोमड़ी चतुरिका ने रात में राजसी भांति पवित्र वृक्ष के फल खाए। इससे लोग चतुरिका पर शक करेंगे। कुक्कू ने सस्ते उपहार और कुछ मीठी बातें सुनकर ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में फूट पड़ी। कुछ जानवरों ने बिना सुने चतुरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी, विशेषकर वे जो पहले से केतु के बारे में संदेह नहीं करते थे। विक्रम ने कुछ हैना और छोटे पैंथर, जिन्हें उसने पैसे की तरह लालच दिए, को भी अपने साथ जोड़ लिया। वे रातों में जंगल के किनारे किनारे दहशत फैला देते। अचानक गायब होती हुई आवाजें, खाद्य भंडार में छेड़छाड़ और अनजान पैरों की आहटें। लोग डर के मारे आपस में शक करने लगे। सिंकेतु ने हर बार गरज कर कहा, देखो, जंगल में अस्थिरता है। मुझे चाहिए कानून और व्यवस्था। पर उसकी दहाड़ अब सहानुभूति नहीं ला रही थी। लोग डर तो रहे थे, पर साथ ही चतुरिका की मेहनत और मदद की बातें भी याद कर रहे थे। चतुरिका ने देखा कि अफवाहों का असर हो रहा है, पर वह घबराई नहीं। उसने सूझबूझ से काम लिया। उसने जंगल के अलग अलग कोनों में जाकर जो हालात हैं, उन सब का निरीक्षण किया। सूखे तालाब के पास से बनने वाले कटघरे तक। उसने कुक्कू से सीधे बात की, बिना चिल्लाए विनम्रता से पूछा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कुक्कू झिझका और अंततः सच बता बैठा। विक्रम ने उसे भाड़े पर रखा था। चतुरिका ने कुछ सबूत इकट्ठा किए। जिन स्थानों पर रात की आवाजें हुईं, उन जगहों पर पैरों के निशान और कुछ खाने पीने के अवशेष मिले, पर वे सभी विक्रम के दल के थे। चतुरिका ने सबूतों को एक एक कर सामने रखा। उसने गांव के सभी प्रधान, हाथी राजन, कुछ बुद्धिमान उल्लू और कुछ ईमानदार हिरन के सामने मामले की बात रखी। उसकी बोली में घमंड नहीं, पर सच्चाई की ठहराव था। रात को ही बुद्धिमान उल्लू विवेकनाथ ने एक सभा बुलवाई, जहां दोनों पक्ष सुनने आते। सिंकेतु गर्जा। विक्रम ने अपना बचाव किया और चतुरिका सबूत लेकर आई। चतुरिका ने धीरे धीरे बताया, कैसे तालाब में छेड़छाड़ हुई, कैसे कुछ जानवरों के खाने के भंडार में फेरबदल हुआ और कैसे कुक्कू को मोहरा बनाया गया। उसने पैरों के निशान, पत्तियों पर लगे द्रव्य और गवाहों के बयानों से सब कुछ साबित कर दिया। सभा में चुप्पी छा गई। विक्रम ने कोशिश की कि वह बात बदल दे, पर उसके पास उस ठोस तर्क का जवाब नहीं था। सिंकेतु ने गुस्से में दहाड़ दी, पर जनता का मूड बदल चुका था। हाथी राजन ने शांत स्वर में कहा, हमारा जंगल भय और धोखे से नहीं चलेगा। राजा वही होगा जो सबका हित सोचे। विक्रम को पकड़ने का निर्णय हुआ, पर सिंकेतु ने कहा कि हिंसा से काम नहीं चलेगा, बल्कि न्यायिक तरीका अपनाया जाएगा। और वही जंगल का नियम बना। सच्चाई के सामने झूठ का कोई ठिकाना नहीं। विक्रम और उसके साथी पकड़े गए। कुक्कू ने अपने किए पर पश्चाताप किया और चतुरिका ने उसे माफ करके सिखा दिया कि कैसे दूसरों को सही राह पर लौटाया जाए। पर कहानी यही खत्म नहीं थी।
क्योंकि सिंह केतु की महत्वाकांक्षा और गुस्सा अब शांत नहीं हुआ था। उसे अब भी ये मानना था कि केवल ताकत से जंगल की रक्षा होती है और उसने एक नई चाल सोच ली। विक्रम की चालाकी पकड़ी जाने के बाद जंगल में कुछ दिनों तक शांति छा गई। जानवर फिर से हंसी खुशी अपने कामों में लग गए। तालाब में पानी था, हवा में सुकून और जंगल का माहौल फिर से जीवन से भर उठा था। पर सिंहकेतु का मन अब भी शांत नहीं था। उसके भीतर एक आग जल रही थी, राजा बनने की आग। वो सोचता, अगर मैं ताकत से राजा नहीं बन सका तो मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। एक दिन वह पहाड़ी के पास घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक युवा हाथी पर पड़ी जिसका नाम था गजराज। गजराज शक्तिशाली था पर दिल से विनम्र। वह रोज घायल या भूखे जानवरों की मदद करता था और हाथी राजन भी उसे पुत्र सा मानता था। सिंहकेतु मुस्कुराया। अगर मैं गजराज को अपने पक्ष में कर लूं, तो जंगल के आधे जानवर मेरे साथ हो जाएंगे। सिंहकेतु गजराज के पास गया और बोला, गजराज, तुम इतने बलवान हो, फिर भी कभी सिंहासन की बात नहीं करते। जंगल को किसी युवा और ताकतवर राजा की जरूरत है। बूढ़े हाथी राजन से अब काम नहीं चल रहा। राजा बनने के लिए ताकत नहीं, त्याग चाहिए सिंहकेतु। मैं अभी सीख रहा हूँ। सिंहकेतु ने चतुराई से कहा, तो सीखो मुझसे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जंगल में डर और सम्मान कैसे पाया जाता है। धीरे धीरे सिंहकेतु ने गजराज के मन में शंका के बीज बो दिए। उसने कहा कि लोमड़ी चतुरिका असली सत्ता अपने पास रखेगी और तुम जैसे बलवानों को कभी आगे नहीं आने देगी। गजराज, जो भोला और निष्कपट था, सोच में पड़ गया। उधर चतुरिका ने देखा कि गजराज अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सभाओं में कम आता और सिंहकेतु से बातें करने लगा। वो जानती थी कि सिंहकेतु अब कोई बड़ी चाल चलने वाला है। उसने एक दिन गजराज से अकेले में मुलाकात की और पूछा, गजराज, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते की दुश्मन हूँ? गजराज ने सिर झुका लिया। नहीं चतुरिका बहन, पर सब कहते हैं तुम सत्ता अपने पास रखना चाहती हो। अगर मैं चाहती तो अब तक सिंहासन मेरा होता, पर मेरा काम जंगल की सेवा है, राज सिंहासन नहीं। उसने गजराज को तालाब दिखाया, जहाँ उसकी मेहनत से पानी बह रहा था, जहाँ बच्चे खेल रहे थे, पक्षी गा रहे थे। यही है असली राज, गजराज। जो सबको सुख दे वही राजा कहलाता है। गजराज की आंखों में सच्चाई लौट आई। उसे समझ में आ गया कि सिंहकेतु ने उसे बहकाया था। अगली सभा में गजराज ने सबके सामने कहा, मैंने देखा कि जंगल का असली राजा वो नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वो है जो सबके लिए न्याय करे। चतुरिका ने मुझे सच्चाई दिखाई है। सिंहकेतु हैरान रह गया। उसकी योजना फिर से नाकाम हो गई। हाथी राजन मुस्कुराए। गजराज, आज तुमने साबित किया कि सच्चा बल विनम्रता में होता है। और चतुरिका, तुम्हारी बुद्धि इस जंगल की रोशनी है। सभा ने निर्णय लिया, अब जंगल में कोई एक राजा नहीं होगा, बल्कि गजराज और चतुरिका मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। एक शक्ति का प्रतीक होगा, दूसरा बुद्धि का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ताकत राजा बनाती है, लेकिन बुद्धि राज को टिकाती है। जो सबका भला करे वही असली नेता कहलाता है। अगर आपको ऐसी मस्ती भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।